कपड़े, तौलिया और दीगर फैक्ट्रियां हैं जहां से आने वाला कचरा साफ नहीं किया जाता। कराची के इलाके लांडी, दाऊ, चौरंगी के अतराफ सड़कें टूट फूट गईं, ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। इलाका मकीनों का आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों ने जल्द अज जल्द शाहराहों की मरम्मत का मुतालबा कर दिया। मलीर 15 की अहम तरीन शहरा तरक्याती कामों के नाम पर खोद दी गई, ताहम कई रोज गुजरने के बावजूद इलाका मकीन तरक्याती काम देखने के लिए तरस रहे हैं। अहम तरीन सड़क की बंदिश से दुकानदार, मुसाफिर और राहगीर सब ही परेशान दिखाई देते हैं। पतोकी में शहरियों की तफरी के लिए बनने वाला वाहिद लेडीज पार्क में सहूलियात का फुकदान, पार्क में सफाई का नाक़िस इंतजाम होने की वजह से जगह जगह गंदगी और कूड़ा करकट के ढेर, पार्क में मौजूद बच्चों के झूले जंग आलूद हो गए। और कराची के मसाइल के हल के लिए मेट्रो वन न्यूज आवाम की आवाज बन गया। आपके मसाइल हम पहुंचाएंगे ऐवानों तक। कराची हमारी नजर से में आवाम अपने मसाइल की 20 सेकंड की वीडियो 0321874999 पर व्हाट्सएप करें। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात कर लेंगे कराची की जिला इंतजामिया के हवाले से, जो कि मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। आपको बताएं कि कुत्तों के काटने के वाकयात रोनुमा होना शुरू हो चुके हैं। 4 अफराद मौके पर ही जख्मी हुए। मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात करें तो इस वक्त एक मरतबा फिर कुत्तों की भरमार दिखाई देती है मुख्तलिफ इलाकों में। वैक्सीनेशन के हवाले से बात की जाए तो वैक्सीनेशन भी नायाब हो गई है। आपको अपडेट करें, सख्त गजीदगी के वाकयात में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। कराची की जिला इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है कुत्तों के काटने से। आज ताजा तरीन अपडेट्स के हवाले से बात करें तो 4 अफराद जख्मी हुए हैं और उन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल भी मुंतकिल किया गया, लेकिन वैक्सीनेशन नायाब हो गई है। इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज अनुषा जाफरी से। अनुषा जाफरी, अपडेट कीजिएगा कि आज ताजा वाकयात में कुत्तों के काटने से 4 अफराद जख्मी भी हुए हैं। जी बिल्कुल सबक, कराची के इलाके मलीर के ही रिहायशी हैं चारों, जिनको जो कुत्ते के काटने से वो मुतासिर हुए हैं, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए जो जिला अस्पताल जो मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर सीबी जमाली के मुताबिक जो है 4 पेशेंट लाए गए कुत्ते के काटने के, जिसमें मिसेस नेमत अंसारी है, 65 साल बताया जा रहा है, जो कि शमसी सोसाइटी मलीर से उनका ताल्लुक है। दूसरी जानिब जो है मिसेस एम ए हसीना भी नाम से एक खवातीन है, जिनकी उम्र जो है वो 40 साल है, जो कि पंजाब टाउन मलीर की रिहायशी है। दूसरी जानिब 50 साल के मिस्टर हकीम खान भी जो उनको भी कुत्ते ने काट कर जो मुतासिर किया है, जो कि सलमान फारसी सोसाइटी जो मलील हॉल्ट जिससे उनका ताल्लुक है। दूसरी जानिब जो एक हुनैन अहमद नाम से जो 9 साल बच्चा है, जो इसका ताल्लुक जो है शमसी सोसाइटी मलील से है, उसको भी जो कुत्तों ने काट कर शदीद जख्मी किया है। जबकि इसी दौरान जो 65 साल मिसेस नेमत अली को जो कुत्तों ने काटा है, उनको मुख्तलिफ जगह पर काटा गया है, जिसपे फौरी तौर पर उनको जो इमदाद के लिए जिला अस्पताल जो है मुंतकिल कर दिया गया चारों को। जी अच्छा अनुषा जाफरी, सख्त के बढ़ते हुए जहां वाकयात एक मरतबा फिर देखने को मिल रहे हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त अस्पताल की क्या सूरत हाल है? वैक्सीनेशन के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, सुबह में बात की जाए डॉग बाइट की तो वैक्सीनेशन तो मयसर है जिला अस्पताल के अंदर। जब जिन 4 अफराद को कुत्तों ने काटा है, उन्हीं को जो है फौरन जो तिब्बी इमदाद देख के फौरन जो मुताल्लिका अफराद को जिला अस्पताल जो मुंतकिल किया गया, जहाँ पर जो उन जिला अस्पताल में जो उनकी फौरन जो उनको तिब्बी इमदाद दी गई। जबकि कुत्तों के काटने के केसेस फिर से जो वो सामने आने शुरू हो गए, जबकि 4 केसेस जो आज आए हैं कुत्तों के काटने के, वो 4 जो मरीज के साइड से जो है वो देखने में आ रहे हैं। जी अच्छा अनुषा जाफरी, ये भी बताइएगा कि जैसे आला हुकाम के हवाले से बात की जाए तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन केएमसी का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से?
जी बिल्कुल सबा, अगर बात की जाए आवारा कुत्तों की, तो आवारा कुत्ते वैसे ही रोड पर जो है वो दिखाई देते हैं हर जगह। अगर हम मलिर के अलावा भी हटकर दूसरे इलाकों की बात करें तो ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ पर आवारा कुत्ते रोड पर दिखाई ना दे रहे हो। लेकिन ज्यादातर जो कुत्ते के काटने के केसेस आ रहे हैं वो तकरीबन औरंगी, कोरंगी, उसके अलावा जो मलिर शमसी सोसाइटी, मलिर हॉल की जानिब से जो कुत्तों के काटने के केसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब से कुत्तों की भरमार जो है वो कम नहीं हुई। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ इलाकों में से कुत्तों की भरमार जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो आए दिन कुत्तों के काटने के केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो रेबीज जो बीमारी है वो बढ़ती जा रही है। जबकि इसकी वैक्सीनेशन भी जो कुछ माह पहले जो वो नापेद हो गई थी, लेकिन अभी फिर से जो देखने में आ रहा है कि आज भी 4 लोगों को जो एक ही रात में जो कुत्तों ने काट के शदीद जख्मी किया है, जिनमें जो 2 खवातीन और एक बच्चा और जबकि एक मर्द शामिल है। जी ठीक है, ताज़ा तरीन अपडेट्स के हवाले से कुत्तों के काटने से इस वक्त 4 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी, आपने तफसीलन आगाह किया। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और कुछ बात कर लेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी के हवाले से, जिन्होंने कहा कि पिछले दिहाइयों में हमारे मुआशरे की तबाही की वजह हमारी खामोशी बनी, अब हमें जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना होगी। नुसरत सहर अब्बासी बोली, असम्बली कवानीन तो पास कर देती है लेकिन शहरियों को आगाही फराहम नहीं करती। मकामी हुकूमतों को शामिल किए बगैर कवानीन के बारे में शऊर को उजागर करना मुमकिन नहीं। मकामी NGO की जानिब से निजी प्रोजेक्ट्स की इफ्तिताही तकरीब कराची के मकामी होटल में मुनक़िद हुई। तकरीब से खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि पिछली दहाइयों में हमारे माशरे की तबाही की वजह हमारी खामोशी थी, अब हमें जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना होगी। जो माशरा हर वक्त अमन की बात करता हो और उस माशरे में पिछले 2 दिहाई में जो कुछ हुआ वो सिर्फ उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, उसकी वजह हमारी खामोशी। अगर हम जब भी कहीं जुल्म देखते और अपनी आवाज बुलंद करते तो हमारे माशरे का ये हाल नहीं है। मैं कौसर अब्बास साहब और उनके इदारे का मशकूर हूं कि आज इस मौजू के ऊपर गुफ्त शनीद करने के लिए उन्होंने हम सबको मदऊ किया। हुकूमत सिंध को आड़े हाथों लेते हुए GDA रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रेहान हाशमी बोले, असम्बली कवानीन तो पास कर देती है लेकिन शहरियों को आगाही फराहम नहीं करती। नेशनल एक्शन प्लान पर उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद नहीं हो रहा। अफसोस के बल्दियाती इदारों को मजबूत नहीं किया गया। हमें ये भी पता है कि लोकल सतह पर जितने भी आप लोग मेहनतें करते हैं, वोट लेकर इलेक्शन लड़के आते हैं, लेकिन आपको आपका असल हक नहीं मिलता, राइट नहीं मिलता, जिसके तहत आप अपनी गली, अपने जो इलाका है, शहर है, उसको साफ करना है, किस तरह करना है, किस तरीके से उसकी डेवलपमेंट करनी है। तो ये कवानीन भी आपको फायदा देंगे और SSDO के साथ आपका इंटरेक्शन यकीन माने आपके को एक नई आगाही देगा, जिसके तहत आपके काम में और आपकी जो नॉलेज है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और आप एक अच्छे एक UC लेवल पर, एक तालके लेवल या चेयरमैन लेवल पर जो भी आपका डेजिग्नेशन है, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। नेशनल एक्शन प्लान जब कंस्ट्रक्शन के मरहले में था तो इत्तेफाक से नेशनल असेंबली के मेंबर होने के नाते मेरा भी इनपुट रहा उसमें, और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का जब इनपुट था तो हमारी बहुत सारी रिजर्वेशंस थी। बावजूद इस बात के कि नेशनल एक्शन प्लान जो अभी तश्कील कर दिया गया है, जो 20 नुकात पर मुश्तमिल है बुनियादी तौर पे, उन तमाम नुकात को नेशनल असेंबली में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया गया और इसकी वजह भी हमें समझनी चाहिए कि क्यों नेशनल एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत पड़ी। एक ऐसा मॉन्स्टर जो हमने तैयार किया था जिसकी आबियारी हम कर रहे थे और उसकी आबियारी करते करते वो खारदार दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया, और जब उस खारदार दरख्त ने हमें ही लहू लहान करना शुरू किया, और APS का सानिया से बढ़कर मेरा ख्याल है कि गुज़िश्ता 10 सालों में कोई ऐसा बड़ा सानिया नहीं हुआ, तब शायद हमें होश आया कि नेशनल एक्शन प्लान जैसी भी कोई चीज़ होनी चाहिए जिसमें नेक्टा को फाल किरदार अदा करने की तरफ राग़िब करना चाहिए,
जिसमें मदरसा रिफॉर्मेशंस होनी चाहिए, जिसमें निसाब का तयन होना चाहिए, जिसमें रिलीजियस हार्मोनी के बारे में बात होनी चाहिए, जिसमें मीडिया के ऊपर ग्लोरीफाई करना, किसी भी गलत फेल को रोकना चाहिए, पैमरा के कवानीन को बनना चाहिए और इस तरह की बेशुमार चीज़ें थी। खुदा करके नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जब काम हुआ तो हालांकि मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र यह है कि नेशनल एक्शन प्लान उसकी असल रूह के मुताबिक अभी भी नहीं है। निजी प्रोजेक्ट्स की इफ्तिताही तकरीब में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी, JDA रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी, MPA राजा अजहर समेत डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रेहान हाशमी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। आगे बढ़ते और आपको बताएं, मेमन कम्युनिटी ने बल्दिया बस्ती के 4 पार्क्स की सरपरस्ती करने का ऐलान कर दिया। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान कहते हैं कि मेमन फाउंडेशन का साथ मिलकर काम करने का अज़्म हक परस्त बल्दियाती नुमाइंदों पर एतमाद की दलील है। पाकिस्तान मेमन एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जिला बस्ती के 4 पार्क्स के साथ साथ उन्होंने तकरीब से खिताब किया, जिसमें मेमन कम्युनिटी की जानिब से बल्दिया बस्ती के 4 पार्क्स की सरपरस्ती का ऐलान किया गया। तकरीब से खिताब में मजीद उन्होंने कहा कि इस वक्त मेमन कम्युनिटी का कराची की तरक्की और तामीर में हमेशा अहम किरदार रहा है। दीगर कम्युनिटीज को मेमन कम्युनिटी की तरह अपने इलाकों के पार्क्स और डेवलपमेंट के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि कराची के मुंतखब नुमाइंदों के साथ हुकूमत का रवैया अवाम के सामने है। बल्दियाती नुमाइंदों को उनके जायज इख्तियारात और फंड्स फराहम नहीं किए जा रहे और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इन हालात में कम्युनिटीज और अवाम के ताउन के बगैर अवामी खदमात की फराहमी में हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं। चेयरमैन बल्दिया बस्ती का मजीद कहना था कि मेमन फाउंडेशन का हमारे साथ मिलकर काम करने का अज़्म हक परस्त बल्दियाती नुमाइंदों पर एतमाद की दलील है। इस मौके पर डायरेक्टर पार्क्स नदीम हनीफ ने कहा कि इन मसाइद हालात में भी बल्दिया बस्ती वो वाहिद बल्दिया है जो सालाना 4 फूलों की नुमाइश का इनेकाद करती है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि तमाम यूनियन कम्युनिटी ने और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि तामीर और मरम्मत के कामों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई है, खुसूसन अंदरूनी गलियों मोहल्लों में बल्दियाती वसाइल की फराहमी अरकान कौंसिल की मुशावरत से जारी है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने म्यूनसिपल कमिश्नर अशफाक अहमद मल्ला और साथ ही साथ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर तारिक मुगल, पार्लिमानी लीडर जिशान अहमद और अरकान डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के हमरा जारी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया गरबी का कहना था कि अफसरान और अरकान कौंसिल अवामी मसाइल के हल के लिए देर पा इक़दाम करें। मौजूदा वसाइल मसाइल के हल के लिए नाकाफी हैं, मगर बाहमी मुशावरत और बेहतरीन कारकर्दगी से हम मौसर इक़दाम कर सकते हैं। अवाम और अरकान डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की जानिब से मौसूल होने वाली तजावीज़ को मद्देनजर रखते हुए बल्दिया गरबी की तमाम यूनियन कम्युनिटी से और साथ ही साथ कमेटी में मरहलावार तामीर और मरम्मत के साथ साथ तज़ीनो आराइश, सफाई सुथराई, रोशनी और दीगर काम जारी हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, चेयरमैन बल्दिया शर्क़ी मोईद अनवर ने कहा है कि तफरीही और सेहतमंदाना सरगर्मियों के साथ बल्दियाती सहूलियात फराहम करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्क़ी मोईद अनवर ने रुकन कौमी असम्बली कीश्वर ज़हरा UC 26 के चेयरमैन सैयद अली रजा इमाम और वाइस चेयरपर्सन राबिया सुल्ताना और दीगर के हमरा बल्दिया शर्क़ी और पार्क कमेटी की जानिब से शहीद इनकलाब फैमिली पार्क गुलशन इकबाल UC 21 में फूलों की नुमाइश का मुआयना किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन मोईद अनवर ने बल्दिया शर्क़ी और पार्क कमेटी की जानिब से मिसाली नोयत की फूलों की नुमाइश का इनेकाद करने पर उन्हें ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और कहा कि हमें फ़ख्र है कि हमारे दरमियान पार्क कमेटी के ऐसे बाहिम्मत और हौसलामंद लोग हैं जो शहरियों के लिए तफरीही सेहतमंदाना सहूलियात फराहम करने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। गजालाबाजी और गजालाबाजी की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। जो अली ने कहा कि ये नंबर 1 पार्क है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का है, पर मैं ये चाहता हूं कि अगर इन्होंने कोई अच्छा काम किया है, मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जो लोग वॉक कर रहे हैं, जो लोग इस पार्क को एंजॉय कर रहे हैं, उनका भी फर्ज है कि वो गजालाबाजी और गजालाबाजी की पूरी टीम को खराजे तहसीन पेश करें।
आवाज जा रही है वो जरा उठाकर हाथ उठाकर करें ताकि हमें एहसास हो कि हम एक जीते जागते लोग हैं। हम जो चीज अच्छी है उसको एक्सेप्ट करते हैं कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसको हम मैं समझता हूं शाबाश कह लें या हम उनके साथ खड़े हुए हैं। तो मैं गजालाबाजी की पूरी टीम, मेरे चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, यूसी वाइस चेयरमैन साहिबा और इधर भी हिस्सा आप लोग इसमें डालते चले। देखिए ये शहर आपका है। और पे मेरे जो सरकारी डीएमसी के जो एम्प्लॉयज हैं, माली हजरात हैं जिन्होंने ये रात दिन मेहनत कर ये सजाया, तो उनके लिए प्लीज भरपूर अच्छा काम कर रही है जी, उसका साथ दें। मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ है। हमारे हवाले से जो भी चीजें हैं आप हमें बताएं। हमारे साथ आपको मेरा कहना यह है कि आप भी शहरी होने का हक अदा करें। मेरे भाई के बहुत खुशगवार हैं क्योंकि उन्होंने ब्लॉक 7 में इतना अच्छा पार्क बनाया। खूबसूरत पार्क है, जैसे ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होनी चाहिए और ये पूरे ग्रुप के लिए बहुत अच्छा है। इतना खूबसूरत ये पार्क इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, तो इसके लिए भी मैं समझती हूँ जो भी लोग हैं मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के, उनका बहुत। चेयरमैन बल्दिया बस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने कहा है कि दीनी मदारिस मुल्क की नजरियाती असास और जगराफियाई हदूद के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। मदारिस दीनी और दुनियावी तालीम के साथ पुरअमन मुआशरे की तश्कील के लिए भी कोशां है। जामिया अरबिया उवैस कर्नी में मुनक़िदा सालाना इस्लाही और तबलीगी इज्तिमा और तकरीब दस्तार फजीलत और ख़त्म बुखारी शरीफ से खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया बस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने कहा कि इस्लाम दुनिया का पुरअमन तरीन मजहब है जो सलामती से शुरू होती है। ताहम एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत बैनुल-अक़वामी सतह पर मदारिस के खिलाफ शिद्दत पसंदी फैलाने और दहशत गर्दी पैदा करने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जबकि तारीख हमें बताती है कि दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी का ना कोई मजहब होता है और ना ही कोई सरहद होती है। उन्होंने कहा कि हक परस्त नुमाइंदों की कोशिश है कि उलमाए कराम के साथ मिलकर इस बैनुल-अक़वामी साजिश को नाकाम बनाएं और दुनिया को इस बात से आगाह करें कि इन मदारिस के फारिगुल तहसील तलबा माशरे की फलाह बहबूद में अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। दरियासना चेयरमैन बल्दिया बस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने इदारा फरोग़ कुरान और सुन्नत में अल सैयद स्पोर्ट्स कमेटी के ज़ेर एहतमाम कश्मीर डे मोहम्मद अली शाह नुमाइशी मैच की तकरीब तकसीम इनामात में भी शिरकत की। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर अवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। महदूद वसाइल के बावजूद तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। यूसी 14 और साथ ही साथ यूसी 15 वार्ड 4 शेरखानाबाद में नौ तामीर शुदा गलियों का इफ्तिताह करते हुए चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि तमाम यूनियन कमेटीज में पार्लिमानी लीडर्स और अरकान डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की मुशावरत से सहूलियात की बिला तफरीक फराहमी के लिए जामे और मरबूत हिकमत अमली से इकदाम किए जा रहे हैं। महदूद वसाइल के बावजूद तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने वार्ड 4 की गलियों में सीसी फ्लोरिंग और साथ ही साथ ब्लॉक्स की तनसीब पर चेयरमैन बल्दिया गरबी का शुक्रिया अदा किया। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं डीएमसी साउथ और डीएमसी मलीर की मुआवनत से क्लिफ्टन के साहिल समंदर सीव्यू पर बलोच कल्चरल डे का रंगारंग म्यूजिकल शो जारी है। बलोच सकाफत के रंग और रक्स ने 4 चांद लगा दिए हैं। तकरीब में डीएमसी के चेयरमैन मौजूद हैं। मजीद जानते हैं हफीज अंसारी से। हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा, किस तरह की गहमा गहमी और हल्ला गुल्ला देख रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त हम मौजूद हैं साहिल समंदर क्लिफ्टन पर, और क्लिफ्टन पर यहाँ पर बिलोच बरादरी के हवाले से, बिलोच कल्चर डे के हवाले से एक रंगारंग म्यूजिकल प्रोग्राम जारी है। और इस प्रोग्राम के अंदर हम देख रहे हैं कि बिलोच फनकार जो अपने फन का रंग बिखेर रहे हैं। वहाँ पर ये सकाफती रक्स भी जो है हम देख रहे हैं कि लोग जो बड़ी दिलचस्पी से ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन डीएमसी मलीर के जान मोहम्मद बिलोच, जो कि बिलोचों की जान भी है। इस प्रोग्राम की रौनक जहाँ बिखेरी जा रही है उसमें इनका भी बड़ा किरदार नजर आ रहा है। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि बिलोच डे के हवाले से और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से। जान भाई, क्या कहेंगे यार इस प्रोग्राम के हवाले से?
देखिए, आज का खास तौर पर यूसुफ बलोच और उनके दोस्तों ने ये प्रोग्राम अरेंज किया है, जिसमें 2 मार्च जो इन्होंने अपने कल्चर डे के लिए बलोची कल्चर डे मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं खुद आया हूँ, माशाल्लाह इतनी बड़ी क्राउड है, इतने बड़े लोग हैं, और इसमें सकाफती जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जिसमें सकाफती गाने वगैरह और सकाफती रक्स, और इसी तरीके से जो नए नस्ल को उजागर करने के लिए जो बलोची जो एक कल्चर है उसको दिखाने के लिए, इसके लिए हम भी इनवाइटेड थे, हम भी आए, और इसके क्योंकि हम भी बलोच हैं, तो बलोची जो है ना कल्चर, उसके लिए हम इसको इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल जान मोहम्मद बात जान भाई, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह यहाँ के रंग बिखरे जा रहे हैं बलोची सकाफत के, वो तो हम दिखाएंगे ही, लेकिन यहाँ पर हम दिखाएं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर बलोच बरादरी यहाँ पर मौजूद है, जिसमें नौजवान भी है, खवातीन भी हैं, बच्चे। बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, आपने तफसीलन आगाह किया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, बलोच कल्चरल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के ज़ेर एहतमाम सीवीओ क्लफ्टन पर रंगारंग बलोच कल्चरल डे सजाया गया। मारूफ बलोच फनकारों ने अपने फन का जादू भी जगाया। बलोच ग्रुप्स का सकाफती लिबास में रक्स, रंगो नूर की बरसात। चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक फयाज और चेयरमैन डीएमसी मलिक जान मोहम्मद बलोच ने प्रोग्राम के इनेकाद को सराहा। क्लिफ्टन का साहिल समंदर सेवियो बलोच सकाफत के रंगों से सज गया। बलोच कल्चर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से मुनक़िदा म्यूजिकल शो में फनकारों ने अपने फन का ऐसा जादू जगाया कि लोग बलोच सकाफती रक्स करने लगे। गुलकार अख्तर बलोच के परफॉर्मेंस ने 4 चांद लगा दिए। इस मौके पर चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक फयाज का कहना था, बलोच सकाफत के रंग मुनफरिद शनाख्त रखते हैं। सबसे पहले तो अपने बलोच भाइयों को, बलोच दोस्तों को, बलोच कौम को उनके सकाफती दिन पर मुबारकबाद पेश करूंगा, क्योंकि हम सब जानते हैं बलोच एक बहुत अजीम और बहुत शानदार एक तारीख से वाबस्ता है, और इनकी एक बड़ी खूबसूरत जबान है। तो ये उन्होंने अपनी वही जो तारीखी इक़्तिदार है उनको कायम रखने के लिए, उनको उजागर करने के लिए आज ये दिन मनाते हैं, सकाफत का दिन। और मैं एज ए लिहारियन, चेयरमैन डीएमसी मलिक जान मोहम्मद बलोच ने कहा, देखिए, आज का खास तौर पर यूसुफ बलोच और उनके दोस्तों ने ये प्रोग्राम अरेंज किया है, जिसमें 2 मार्च जो इन्होंने अपने कल्चर डे के लिए बलोची कल्चर डे मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं खुद आया हूँ, माशाल्लाह इतनी बड़ी क्राउड है, इतने बड़े लोग हैं, और इसमें सकाफती जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जिसमें सकाफती गाने वगैरह और सकाफती रक्स, और इसी तरीके से जो नए नस्ल को उजागर करने के लिए जो बलोची जो एक कल्चर है उसको दिखाने के लिए। बलोच नौजवान सुरों पर बलोची पगड़ी सजाए सकाफती रंगों को रंगीन बना रहे थे। सिंध बलोचिस्तान से मुअज़्ज़िज़ मेहमानों वज़रा ने भी ख़ुसूसी शिरकत की। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। बात हो रही है कल्चरल डे के हवाले से। आपको बताएं कि बल्दिया मलीर की यूसी 12 में बलोच कल्चरल डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच कहते हैं, जो कौमें अपनी सकाफत को याद नहीं रखती वो मिट जाती हैं। बल्दिया मलीर की यूसी 12 में बलोच कल्चरल डे के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच, यूसी चेयरमैन और दीगर ने शिरकत की। कल्चरल डे के शुरका बलोची रंग और सकाफत में रंग गए। किसी ने बलोची पगड़ी पहन रखी थी तो किसी ने बलोची चप्पल और किसी ने बलोची लिबास ज़ेब तन किया हुआ था। इस मौके पर बलोची सकाफत से मोहब्बत करने वालों का पसंदीदा खेल फुटबॉल के टूर्नामेंट का इनेकाद भी किया गया था, जिसमें खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश करके खूब दादे
तहसीन वसूल की। तकरीब में शरीक चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने खिताब करते हुए कहा, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन यूसी गरीबाबाद के, इन्होंने एक्चुअली है बलोची कल्चर डे, तो इन कल्चर डे के मनाने के लिए दोनों ने एक शो मैच भी यहाँ रखा है। एक टीम यूसी चेयरमैन का है जो कोकरापार से है और एक टीम जो है ना गरीबाबाद से है। तो हमें दावत दी गई कि यानी आप भी आए इस मैच को देखने के लिए। हम आए और यहाँ पे लियाकत बलोच साहब ने मतलब कल्चर डे के हवाले से हमें बलोची पगड़ी वगैरह पहनवाए और हमारी इस्तकबाल की। हम उसको खास तौर पे शुक्रिया भी अदा करते हैं और बेसिकली हम बलोच हैं और ये कल्चर डे जो सकाफती डे है वो मनानी चाहिए। तो हमें भी खुशी हुई कि यानी लियाकत बलोच ने जो इंतज़ाम किया इसकी हम खास तौर पर लियाकत साहब और उसके चेयरमैन साहब सिद्दीक शाह साहब ने दोनों ने जो इंतज़ाम किया, मैं इन सबका मशकूर हूँ। देखिए बलोच अपने सकाफती दिन जो मनाते हैं तो उसको उजागर करने के लिए, क्योंकि बलोच एक कदीमी ज़बान है, एक बहुत कबायली मकसद एक वो चीज़ कौम है, बहुत बड़ी कौम है, बहुत पुरानी कौम है। तो उसमें अभी जो ये अपनी सकाफत को खास तौर पर उजागर करने के लिए जो 3 मार्च को जो मनाते 6 मार्च को 2 मार्च को जो है ना खास तौर पर इन लोगों ने ये जो डे फिक्स किया हुआ है। तो इसमें इसी इवेंट को पूरी पाकिस्तान लेवल पे बलोची कल्चर डे मना रहे हैं। बलोच कल्चरल डे पर प्रोग्राम का इनेकाद करने वाले यूसी 12 के चेयरमैन ने कहा कि जैसा कि हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान, इसमें ये सारी कौमियतें हमारा एक गुलदस्ता है, सारे फूल हैं और सबका हक है, सबकी एक पुरानी रिवायत है कल्चर, और उसके हवाले से कल्चर डे मनाना खुशी का मौका भी है। इसमें सारे अमीर गरीब, सारे बच्चे बूढ़े बुजुर्ग, नए कपड़े, और ये आज हम यहाँ मौजूद हैं। हमारे वाइस चेयरमैन लियाकत बलोच साहब ने इस तकरीब का एहतमाम किया है जिसमें एक शो मैच फुटबॉल मैच जिसमें मेरी टीम और लियाकत साहब की टीम मैच भी खेल रही है और यहाँ ये सारा मौका है, खुशी का मौका है। उन्होंने हमें एक एजाजी बलोची पग भी बनाई है जिस पे मैं इनका मशकूर हूँ। इस तकरीब में हमारे इंतहाई मोअज़्ज़िज़ काबिल एहतराम जानवत बलोच साहब और उनके साथ उनकी टीम भी वो इस तकरीब में आए, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आके हमें इज़्ज़त बख्शी। जैसा कि हमारे पूरे दुनिया में हमारे बलूची कल्चर डे 2 मार्च को मनाया जाता है, उसी लिहाज से यहाँ पर हमारे जो फुटबॉल यूथ हैं जो फुटबॉल टूर्नामेंट चला रहे हैं, उन्होंने भी इसरार किया था कि क्यों ना हम भी अपने इलाके में बलूची कल्चर डे का एहतमाम करें। लिहाजा उनके नौजवानों के कहने पर हम तो मनाते ही रहते हैं हर साल। इस दफ़ा हमने अपने बलूच यूनियन फुटबॉल ग्राउंड में 2 शो मैच के साथ साथ बलूच कल्चर डे का एहतमाम भी किया है, जिसमें मैं बहुत ही इंतहाई मशकूर ममनून हूँ पीर सिद्दीक शाह कुरैशी साहब और हमारे DMC के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच साहब का, जिन्होंने यहाँ आकर हमारे महफिल को 4 चांद लगाए हैं। और इसमें हमने बलूची रवायत के मुताबिक हमारे टीम के साथ जो जान मोहम्मद बलोच साहब भी हैं, पीर सिद्दीक शाह साहब हैं जिनके मातहत हम काम करते हैं, बाकी हमारे आगा करीम खान साहब हैं, पीपल्स डॉक्टर फोरम के डॉक्टर अयूब बलोच साहब हैं, इन सब को हमने बलूची रवायती पग भी पहनाया है। मैं पैगाम देना चाहता हूँ अपने तमाम बलूची बरदरान को कि 2 मार्च को इंतहाई जोश जज्बे से मनाया जाए। इसके साथ साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि बलूची कौमारा बलूची दो रवेद रोज़ मुराद बात। बलूची कल्चर डे 2 मार्च को तकरीबन पूरी दुनिया में मनाई जाती है इस हवाले से क्योंकि बलूच कौम एक बहुत कदीम कौम है जिसके अपना एक पुराना कल्चर जो 2 मार्च है, इस हवाले से हम अपने नए जनरेशन को जो हमारी तहजीब है, जो रवायत हैं, उनको उजागर करने के लिए नए यंग जनरेशन को पता चले कि हमारी कल्चर, तहजीब, जो सकाफत जो उसके हवाले से स्पेशली बलोच कौम का जो बलोच कौम जिस पर फ़ख्र करती है, एक तो मेहमान नवाजी और अपने जो कमिटमेंट उस पे और जो उसकी रिच कल्चर है उसको उजागर करने के लिए 2 मार्च के हवाले से स्पेशली हम अपने यंग जनरेशन को कहते हैं कि हमारा स्पेशली बलोच अमन पसंद कौम है
और अपनी इन तमाम चीज़ों को उजागर करने के 2 मार्च हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस मौके पर शुरा ने बलोच कल्चरल डे के हवाले से प्रोग्राम के इनेकाद पर यूसी चेयरमैन की काविशों को खराज तहसीन पेश की। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं, चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि जिला कौंसिल की आवाम को मौजूदा दौर की हर सहूलत फराहम करना हमारा मिशन है। हम मैदान अमल में रहकर इस मिशन को हकीकत में बदल रहे हैं। यूनियन कौंसिल स्वाले मोहम्मद गोट में पीने के साफ पानी की स्कीम का इफ्तिताह करते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि रमजानुल मुबारक की आमद बहुत करीब है। इंजीनियरिंग विंग पर ये कोशिश करें कि रोजेदारों को किसी भी किस्म की परेशानी ना उठाना पड़े। उनका मजीद कहना था कि मुल्हिका आबादी में जो पानी की लाइन डाली गई है, इससे इर्द गिर्द की आबादियां भी मुस्तफीद होंगी। अहले इलाका को जो भी मसाइल दरपेश हैं, इसके हवाले से हमें आगाह करें, उनको हल जरूर किया जाएगा। चेयरमैन जिला कौंसिल का कहना था कि जो काम इस वक्त रुके हुए हैं उसे जल्द अज जल्द पूरा करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, बल्दिया कोरंगी की यूसी 26 निजाम मुस्तफा कॉलोनी में पहला ऑल कराची 7 साइड फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। रुकने सिंध असेंबली जावेद हनीफ कहते हैं, खेलों की सरगर्मियां नौजवानों और बच्चों को मनफी सरगर्मियों से दूर रखने में मुआवन साबित होती हैं। बल्दिया कोरंगी की यूसी 26 निजाम मुस्तफा कॉलोनी में पहला ऑल कराची 7 साइड फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट की फाइनल की तकरीब में हक परस्त MPA जावेद हनीफ और यूसी चेयरमैन शकीलुर रहमान समेत दीगर यूसी के चेयरमैन और साथ ही साथ आपको बताएं कि दीगर अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए हक परस्त MPA जावेद हनीफ ने कहा कि इस तरह की सेहतमंद सरगर्मियों का इनेकाद नौजवानों के लिए बेहतरीन इकदाम है। खेलों के इनेकाद के बायस नौजवान और बच्चे नशे और दीगर मनफी सरगर्मियों से दूर रहते हैं। बड़ी खुशी हो रही है देखकर यहाँ जो एक्टिविटीज़ हैं गेम की और जो लोगों की पार्टिसिपेशन है, इसको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ जो इलाके के मौजूदीन हैं और जो यूसी चेयरमैन है, ख़ासतौर पर शकीलुर रहमान और मोइन भाई जो हैं, उनकी जो पार्टिसिपेशन है, सपोर्ट है यहाँ पर बच्चों के लिए, बड़ी अच्छी बात है। और हम भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इनके साथ मिलके फर्दर और एक्टिविटीज़ जो है ऑर्गेनाइज़ करें और अच्छे गेम्स यहाँ पे बच्चों के लिए करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं, गेम्स और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उनकी सेहत के लिए, उनकी नशोनुमा के लिए और उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब हमने एक टूर्नामेंट किया है जिसके अंदर हमें तमाम सपोर्ट मिली है। हमें बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं अपने MPA हक परस्त जावेद हनीफ भाई का, उन्होंने भी शिरकत की और हमारे दूसरे दीगर चेयरमैन एस मोइन भाई हैं, मंसूर भाई हैं, फैज़ान भाई हैं, वाइस चेयरमैन नासिर भाई हैं, उन सब ने शिरकत की, हमारी हौसला अफजाई की है। हम उनका शुक्रगुजार हैं। कुछ बात में हमारे मेहमान गिरामी कुछ बात कर लेंगे। दरअसल ये शकील भाई हमारे बड़े मेहनती चेयरमैन हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, और इन्होंने हमें सबको मदऊ किया है और एक तरीके का कोऑर्डिनेशन हमारे साथ किया है और ये बहुत अच्छा इवेंट हुआ है। मैं कहता हूँ कि ऐसे इवेंट इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम भी करेंगे और हम शकील भाई के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने तमाम। अब खबर बल्दिया कोरंगी के हवाले से आपको बताएं कि बल्दिया कोरंगी में जारी फूलों की नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई। नुमाइश में अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की और फूलों की नुमाइश को सराहा। नुमाइश के इख्तिताम पर म्यूजिकल प्रोग्राम का इनेकाद भी किया गया। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा की हिदायत पर बल्दिया कोरंगी में फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की और मुख्तलिफ इक़साम के फूल देखकर खवातीन और बच्चे खूब महसूस हुए। लोगों ने फूलों के साथ सेल्फियां और टिकटॉक बनाकर अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। नुमाइश के आखिरी रोज रंगारंग म्यूजिकल प्रोग्राम का इनेकाद भी किया गया। इस
मौके पर शहरियों ने मुसर्रत का इजहार करते हुए कहा कि फूलों की नुमाइश का आइंदा भी इनेकाद होना चाहिए। बल्दिया कोरंगी के इस इक़दाम से सस्ती और अच्छी तफरीह के साथ साथ फूलों से आगाही भी हासिल हुई। बहुत अच्छा लग रहा है, फैमिली के साथ आए, बच्चों को, लोगों को, बहुत जबरदस्त, और ऐसे ही फंक्शन होना चाहिए। कोरंगी नंबर 5 मॉडर्न पार्क में फूलों का फेस्टिवल लगा था, हम सभी देखने आए। फैमिली काफी अच्छा लग रहा है, सब लोगों को, बच्चे काफी खुश है। इस तरह के फेस्टिवल होते रहना चाहिए। यहाँ आके माशाल्लाह बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत मतलब फख्र हो रहा है यहाँ आके कि हमारे पाकिस्तान में भी इसकी तरक्की कर चुका है। हमारा पाकिस्तान भी कि आज हम इस मकाम पे खड़े हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जिस तरह ये ऑडियंस देख रहे हैं माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि खुशियों का आज इवेंट हो रहा है। और ये जो फूलों की नुमाइश है यहाँ पर कोरंगी 5 में, और पहले भी मैं आ चुका हूँ, लेकिन आज जो है पब्लिक बहुत ज़्यादा है और इमरान साजन ने बड़ा अच्छा ये इवेंट अरेंज किया है। और मैं स्पेशली थैंक्स करूँगा जो यहाँ के चेयरमैन है हमारे नैयर रजा भाई, उनकी कोशिश है वो हमेशा जो है अपनी आवाम को जो है जो सस्ती तफरी मुहैया करते हैं और हम फनकार भी उन्हीं के लिए आते हैं। इस मौके पर पार्क के मुंतजिमीन का कहना था, आज माशाल्लाह इस प्रोग्राम को 11वां दिन चल रहा है और हम मुबारकबाद देते हैं चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नईर रजा भाई को कि उन्होंने इतना बड़ा इवेंट यहाँ कोरंगी लांडी की आवाम को तोहफा दिया और इनकाद किया इतने बड़े इवेंट का। तो माशाल्लाह आप देख रहे हैं आज 11वां दिन है और माशाल्लाह आप आवाम का रश देखें, वैसे का वैसे है, कोई रश टूटने का डर। ये इरफान भाई की कोशिश होती है, वसीम भाई की कोशिश होती है, पूरी डिस्ट्रिक्ट की कोशिश होती है कि इस किस्म के मौके मिले जिससे हमारी देखें आवाम, हमारे घरेलू लोग जो ज़हनी टेंशन में होते हैं उनको मौका नहीं मिलता। इरफान भाई ने कोशिश की है, ये 11 दिन मुसलसल माशाल्लाह ये पूरी डिस्ट्रिक्ट की मोहब्बत है कि ऐसा मेला सजाया है फूलों का, और इसमें आर्टिस्ट भी आ रहे हैं, सिंगर भी आ रहे हैं, हर किस्म के लोग हैं। ये इनकी मोहब्बत है और इनका प्यार है। आप फुरकान भाई देख सकते हैं आवाम का रश आज 11वां दिन है, अभी तक कम नहीं हुआ है, बढ़ता जा रहा है और आवाम हमसे रिक्वेस्ट कर रही है कि इसमें टाइम बढ़ाया जाए और इंशाल्लाह हम नैयर रजा भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि टाइम इसमें मिल जाए हमें आवाम की ख्वाहिश पे। और इस प्रोग्राम की मॉडल पार्क में जो फूलों की नुमाइश नैयर भाई टाउन से लगी, नैयर भाई को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेयर कराची वसीम अख्तर भाई को भी मुबारक पेश करता हूँ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को भी मुबारक पेश करता हूँ। शहरियों ने फूलों की नुमाइश के इनेकाद पर चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा को खिराज तहसीन पेश किया और उम्मीद जाहिर की कि आइंदा नुमाइश जल्द मुनक्किद की जाएगी। बुलेटिन आपने मुलाजा किया। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हेडलाइंस के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।